हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से एक नई अपडेट जो है दोस्तों निकल कर के सामने आ रही है, जिसके बारे में बात करूंगा। साथ ही दोस्तों, बिहार में जो आरक्षण का मामला है, जिसको 50% से बढ़ा करके 65% करने का जो मामला था दोस्तों, उसको लेकर के भी एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप सभी बीपीएससी शिक्षकों के लिए या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार ने जो है आरक्षण का जो मामला है बिहार सरकार में, उसमें बिहार सरकार ने 50% से बढ़ा करके 65% जो है वो आरक्षण को किया था, जिस पर कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। यानी कि बिहार सरकार ने जो 50% से आरक्षण को बढ़ा करके 65% किया था, उस पर पटना हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दिया था। और उसके बाद से जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बिहार सरकार ने कहा था कि आरक्षण का जो रिक्वेस्ट है उसे माना जाए। यानी कि बिहार सरकार जो आरक्षण चाहती है 50% से बढ़ा करके जो 65% करना चाहती है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में मान लिया जाए। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे दो बातें निकल करके सामने आ रही है। यानी कि आरक्षण का ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, बिहार सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उससे दो बातें जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में बात करूंगा। पहली जो बातें हैं दोस्तों, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले की सुनवाई जो है हम सितंबर में करेंगे। यानी कि ये जो मामला बिहार सरकार लेकर के गई है, आरक्षण बढ़ाने वाला जो रिक्वेस्ट है, इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला हम जो है वो सितंबर में सुनेंगे। तो क्या दोस्तों कि सितंबर में सुना जाएगा, तो क्या इसके बीच में ये पटना हाई कोर्ट का जो मामला है वो जारी रहेगा या फिर उस पर होल्ड लगा दिया जाएगा? तो इसको लेकर के क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करूंगा। तो इस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि नहीं, पटना हाई कोर्ट का यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो जारी रहेगा, वो लागू रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती। यानी कि सितंबर में जब तक सुनवाई होगी इसकी, उसके बीच जो आरक्षण है वो पहले वाला आरक्षण ही लागू रहेगा, यानी कि 50% वाला ही लागू रहेगा। जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उस पर कहीं पे भी होल्ड जो है वो दोस्तों नहीं लगा। यानी कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आपको जो है पहले वाला जो आरक्षण है उसी पे रहना होगा। हाई कोर्ट ने जो आरक्षण बढ़ाने को लेकर के उस पर रोक लगाई थी, उस पर ही आपको जो है वो रहना है। कहीं से भी इसको लेकर के कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर रोक लगा देगा, ऐसा कोई भी जो है वो अपडेट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। यानी कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर में जब हम इस मामले को सुनेंगे तो उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद जो है उस फैसले को देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो हाई कोर्ट का फैसला है वो लागू रहेगा, यानी कि पहला जो आरक्षण था 50% वाला, वही आरक्षण जो है वो लागू रहेगा। यानी कि सरकार जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह रही थी कि हाई कोर्ट का जो मामला है उस पर होल्ड कर दिया जाए, तो नहीं, उस पर होल्ड नहीं रखा गया है। पूरा हाई कोर्ट का फैसला जो है दोस्तों जारी रहेगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अब जो दोस्तों रिजल्ट आएगा उस पर पुराना आरक्षण ही लागू होगा, यानी पुराने आरक्षण के आधार पर ही जो है दोस्तों नया रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। यानी 50% आरक्षण वाले पर ही जो है दोस्तों इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और उसी पर जो है रिजल्ट दिया जाएगा। यानी बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट की एग्जाम जो हो गया, इसको रिजल्ट को लेकर बात करें तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने कहा था कि इसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। यानी कि 15 से लेकर के 18 अगस्त के बीच में जो है इसका रिजल्ट देने की बात कही गई थी। तो उस समय रिजल्ट आ सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर कहीं सरकार ये सोचती है कि नहीं, आरक्षण को बढ़ा करके रिजल्ट देंगे, तो सरकार जो है इसको लेकर कुछ जो है इसमें अरंगा डाल सकती है और इसका रिजल्ट जो है दोस्तों डिले हो सकता है। नहीं तो फिलहाल रिजल्ट में डिले होने का कोई संभावना नहीं है। इसका जो रिजल्ट है वो 15 से 18 अगस्त के बीच में दोस्तों आ जाने वाला है। और ये जो रिजल्ट आएगा वो पुरानी जो आरक्षण नीति है यानी 50% वाला, उसी पे लागू होगा। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की जो अर्जी है इसकी सुनवाई जो है सितंबर में करने को कहा है, और साथ ही कहा है कि हाई कोर्ट ने जो इस आरक्षण के 50% बढ़ा करके 65% जो आरक्षण करने का मामला है, इस पर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी कि हाई कोर्ट का फैसला था कि इस पर रोक लगाई गई थी, तो इस पर रोक जो है दोस्तों लागू रहेगी। पुराना जो आरक्षण है उसी पर जो है दोस्तों अभी जो रिजल्ट होगा वो जारी किया जाएगा। धन्यवाद।